का आगाज तो हम पहले कर चुके हैं और मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हमने बात करनी है प्रोडक्ट के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स एंड इट्स टाइप के ऊपर ये बात पहले हम कर चुके हैं कि बिफोर स्टार्टिंग इट के हम जानते हैं कि मार्केटिंग का मकसद जो है वो ये है कि हम लोगों की नीड्स को समझें, उनकी अटेंशन और एक्विजिशन करके वो चीज़ प्रोवाइड करें जिससे उनकी नीड और वांट जो है वो सेटिस्फाई हो। इसके लिए हम प्लानिंग करें और उसको सेटिस्फाई करें। लेकिन आज का जो हमारा आगाज है ना वो इस बात से है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट। व्हाट इज अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात पता है क्या है, प्रोडक्ट को ना हम 3 एंगल से देखते हैं। प्रोडक्ट को हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना एक फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, फिजिकल या टेंजिबल प्रोडक्ट हो सकता है। टेंजिबल प्रोडक्ट हो सकता है, ये एक सर्विस हो सकता है। प्रोडक्ट यानी मोटरसाइकिल, कार भी प्रोडक्ट है, लेकिन डॉक्टर या लॉयर की सर्विसेज भी एक प्रोडक्ट है। इवन कोर्स भी एक प्रोडक्ट है, एजुकेशनल कोर्स भी, और आइडिया भी एक प्रोडक्ट है। तो सवाल यह है कि आपको ये तो समझ आती है कि यामाहा मोटरसाइकिल बेचता है, प्रोडक्ट है, फिजिकल है, टेंजिबल है। टोयोटा कार बेचता है, फिजिकल है। सर्विस भी आपको नजर आती होगी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, CFE, ठीक है जी। लॉ एसोसिएट्स क्या करते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं। लेकिन आइडियाज भी बिकते हैं, यस आइडियाज बनते हैं, बिकते हैं। आप किसी बिजनेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म के पास जाते हैं, हमारे ये मसाइल है, इनको हल करने के लिए एक सिस्टम सजेस्ट कर दो। तो सिस्टम क्या होता है, आइडिया होता है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है कि एक जमाने में कोको कोला एक कंसल्टेंसी के पास गया और उनको जाके कहने पड़ा कि हम क्या करें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग हो जाए। तो उसने कहा पता है तुम क्या करो, तुम अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनालिटी दे दो। और उसके अंदर उन्होंने सजेस्ट किया कि कोक के नाम की एक बॉटल स्पेसिफिक होनी चाहिए, फार्मूला स्पेसिफिक होना चाहिए, और हमेशा ये रैपर में नहीं बॉटल में होनी चाहिए। जब ये सामने नजर आए तो इसकी शख्सियत होनी चाहिए। और उसके बाद से कोक की जो सेल है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये क्या है, ये आइडिया बेचा ना उन्होंने, तो आइडिया भी बिकता। क्या हाल है जी। अब बात आ गई क्या कि हम ये जानते हैं कि ठीक है जी प्रोडक्ट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, प्रोडक्ट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है प्रोडक्ट एक सर्विस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर की सर्विस, टीचर का कोर्स, सर्विसेज है। क्या हाल है। लेकिन प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। यस, बाज़ बात आप ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करवाते हैं दूसरों से, कहते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन बना कर दें, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दें, वेबसाइट बना के दें, यूट्यूब का चैनल बनवा के दें। तो ये सारी चीजें बिकती हैं, आइडिया भी बिकता है। ठीक है जी, ये हर चीज जो है इसके अंदर आती है और बिकती है। लेकिन मसला ये है कि ये क्यों एज अ प्रोडक्ट कहलाते हैं। बिकॉज हम ऑफर ही तब करते हैं मार्केट को, हम मार्केट को ऑफर ही तब करते हैं जब मार्केट के लिए इसके अंदर कोई अटेंशन होती है। अगर अटेंशन ना होती तो हम ऑफर ही ना करते के लिए तवज्जो नहीं ले सकते। और ऑब्वियसली लोग इसकी क्या चाहते हैं, एक्विजिशन चाहते हैं। लोग इसको मलकियत में रखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। और दूसरी बात, लोग इसको यूज या कंज्यूम करना चाहते हैं। आइडिया तो यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट तो कंज्यूम करना चाहते हैं, तभी तो ये प्रोडक्ट है। अगर लोगों की तवज्जो न ले सकता तो प्रोडक्ट ना होता। अगर लोग इसको खरीदना क्या चाहते, एक्विजिशन ना चाहते, तो ये बिजनेस ही ना बन सकता। प्रैक्टिकली ये होता ही ना। और ये यूज या कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन ना मिलती तो तब भी ये प्रोडक्ट ना होता। लिहाजा ये इसकी बेस। लिहाजा जी हम ये कहते हैं कि
प्रोडक्ट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दैट अ पर्सन रिसीव इन एक्सचेंज टेंजिबल गुड सर्विस आइडिया, तो वो उसके बदले में कुछ पैसे देता है। तो कहता है एक प्रोडक्ट क्या है, एक गुड हो सकती है, सर्विस हो सकती है, आइडिया हो सकता है, या तीनों का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन। ये मिक्स ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकता है। जैसे आजकल ये कंडीशन खरीदा जाए तो वो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। पहली बात, प्रोडक्ट जो नजर आ रहा है वो टेंजिबल है, और जो आगे फिटिंग करके देखेंगे उसकी फिटिंग बना के ये क्या है, ये इंटेंजिबल है। और अगर वो उसकी सही लोकेशन पे फिट कर गए तो तभी प्रोडक्ट नहीं चलना। अच्छा, देन ए गुड फिजिकल एंटिटी यू कैन टच, जैसे क्या है, पोर्शे, हैवलेट पैकर्ड प्रिंटर, ये टेंजिबल, क्या ख्याल है। लेकिन सर्विस से मुराद क्या है, जिससे कस्टमर बेनिफिट लेता है, क्या हो सकता है, ड्राई क्लीनर, एयर ट्रेवल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, ये क्या है, ये सर्विसेज है। आइडिया कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफीज है, इमेजेस है, जो क्या करते हैं, बिकते हैं नहीं बिकते, सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, तो यू कैन सी दैट डिसाइड टू ऑडिट योर टैक्स रिटर्न। और सियासत में तो आइडियाज बिकते हैं नहीं बिकते, पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियाज हैं तो आप पॉपुलर हैं, तो पॉपुलर नहीं है। आप रिसेंट एग्जाम, अच्छा जरूरत है इनको मेरी, अच्छा बच्चों, और कोई भी पार्टी जो है रखने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रोडक्ट वो है जिसको कम्युनिकेट किया जा सके, प्रोडक्ट वो है जिसको कम्युनिकेट किया जा सके, जिसका कोई मतलब जिसके बारे में आप बात कर सके, क्या ख्याल है। तो कहता है यूजर पोटेंशियली यूजर्स मस्ट नो द नीड, इसकी जरूरत क्या है। वो भी कोई प्रोडक्ट है जिसकी नीड का ही नहीं पता ये क्यों खरीदा, क्या ख्याल है। नहीं जी, मैं याद है मेरे दादाजी ने मेरे चचा की पिटाई करी, की खा रहे हैं तो दादाजी चिंगो मिंगो, फट्स में चिंगो मिंगो काल की दिखाई, ए देखो लम्बे एक पिलाई और फट गई, ये क्यों खा रहे हैं तू, फट खा रहे हैं सुटेल बार। तो मीन्स कहने का कि प्रोडक्ट की नीड बताओ, तो चिंगो मिंगो कह रहे हैं। तो क्या, तो कह रहे क्या, कुटाई हो गई, कुटाई क्यों हो गई, नीड नहीं ना समझ आ रही। हाँ, दादाजी को नीड समझाई जाती कि इससे साइड के जबड़े सख्त हो जाएंगे, दौराने खाना का खाना अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा, जगाली हो जाएगी, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है खा लो। तो प्रोडक्ट वो है जिसका बेनिफिट समझ आए, जिसका बेनिफिट समझ ना आया उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो अगर उसको एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस कराना है, उसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसका बेनिफिट क्लियर करो, उसका बेनिफिट है क्या। बासी का बेनिफिट कोई नहीं होता, लेकिन बेचने वाला उससे बेनिफिट निकाल लेता हुआ, ऐसे करते वजह ये ना होती तो जिंदगी ही ना गुजरती। हाँ, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट नीड अ नेम, जो कि लोग जहन में रख सकें और वो नेम लेटर ऑन पॉपुलर हो सके उस चीज के मतलब, क्या हाल है। अच्छा, नेम के मतलब बहुत सारे डाउट्स भी। मिसाल के तौर पे सर्फ एक्चुअली एक वॉशिंग पाउडर है, उसका नाम सर्फ रखा गया, लेकिन लोगों ने उस प्रोडक्ट का नाम वॉशिंग पाउडर की बजाय क्या रख दिया, कपड़े धोने का पाउडर कहने की बजाय से क्या कहना शुरू कर दिया, सर्फ कहना शुरू कर दिया। यानी अब कोई कंपनी है, लेट से ब्राइट है, डबल एक्शन ब्राइट है, कोई और कंपनी है एरियल है, वो भी अगर कपड़े धोने का पाउडर बनाएगा तो हम कहेंगे सर्फ है, यानी नाम उसका क्या पड़ गया, सर्फ पड़ गया। ये भी होता है कभी कभी। The actual name of the product is gone in the somewhere in the unconscious, and the product got the name of क्या, सर्फ। सिमिलरली जी, आप देखिए, आप किसी के घर जाए तो आपसे यानी कि आप मोटरसाइकिल पे आए, आप कहीं होंडा पे है, यानी मोटरसाइकिल का नाम खत्म हो गया एंड होंडा नेम गॉट बाय द प्रोडक्ट। तो ये
हो जाता है, कसरत से कोई चीज हो। तो यही बात की, लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि चीज जो भी है उसकी जो बेनिफिट है ना, एक्चुअली वो बेनिफिट लोगों को क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इसका कोई नाम होना चाहिए। इल्म की बुनियाद ही है, कुरान में भी ये आता है ना, हमने तुम्हें चीजों के नाम सिखाए। तुम्हें किसी भी चीज का फंक्शन समझने से पहले उसका नाम पता होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट शुड बी एडॉप्टेबल, यानी ट्रेंड, टाइम एंड चेंज इन सेगमेंट, क्योंकि हर चीज हर वक्त नहीं इस्तेमाल होती। ट्रेंड, टाइम एंड सेगमेंट बड़ा मैटर करता है कि जब उसकी एडॉप्टेशन मुमकिन हो सके। तो इसकी कोई मिसाल के कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अडॉप्ट नहीं हो सकते। हाँ, बात मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको लगाने का तरीका इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च नहीं होती, उसके लिए हमेशा पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही है। पहले सैंपल इंजेक्ट होता है, रिएक्शन नोटिफाई होता है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो चीज इंजेक्ट होती है, फिर उसके बाद कुछ और सपोर्टिव मटीरियल इंजेक्ट होता है। अक्सर कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। तो बाज होते हैं जो एडाप्टेबल नहीं है, जबकि पेनाडोल की बोली ना, नो प्रॉब्लम। तो बाज होते हैं जो एडाप्टेबल है, बाज जो एडाप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप घर में वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोहा काटने का कटर घर में नहीं यूज कर सकते, वो एडाप्टेबल नहीं है। वो टेक्नीशियन यूज कर सकता है, आप नहीं कर सकते। करेंगे तो क्या करेंगे, जिंदगी भर होंगे फिर कोई ऐसा काम कर बैठेंगे, पता लगे उंगलियां काट के बैठे नहीं बच्चों। तो इसलिए इसकी एडॉप्टेबिलिटी भी जरूरी है कि आप इसको यूज कर सकें। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या जी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जब मैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करता हूं ना, एक लंबी चौड़ी कहानी शुरू हो जाती है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी किताब में ना प्रोडक्ट्स की जो टाइप्स लिखी गई है ना, उसके अंदर सरे फहरिस्त जो है ना वो है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दूसरे जो है ना आपके वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और तीसरे जो है ना आपके वो है सर्विसेज। और चौथे हमने जबरदस्ती बना लिए थे, कौन से वाले, चौथे हमने जबरदस्ती बना लिए थे वो थे डिजिटल प्रोडक्ट्स, चौथे। अब जब ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है ना, उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक है ऐसे जिनको हम कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में जैसे पैक्ड ब्रेड है, तो ब्रेड तो घर में भी बन सकती है ना, कि नहीं बन सकती, डबल रोटी घर में नहीं बन सकती, ओवन में बन सकती है। लेकिन पैक्ड का मतलब क्या है, कन्वीनियंस। पकी पकाई रोटी है, ले जाओ फ्राई करो और अंडे के साथ खा लो इसको। सोडा है, घर में भी शरबत बन सकता है, लेकिन पैक्ड है, ठंडा है, खोलो और पी लो या पिला दो। कुछ प्रोडक्ट है जिनको हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। याद रखना, ये प्रोडक्ट आमतौर पे लेना आसान नहीं है, घर बैठे कोई नहीं मंगवाएगा आमतौर पे। जैसे फर्नीचर है, ज्यादातर लोग इसे बाहर जाकर पसंद करके देखते हैं, फिजिकल। ठीक है जी। अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस है, याद है ना आपको, मैं उस दिन पूछ रहा था वॉशिंग मशीन लेनी कौन सी ले, अप्लायंसेस, ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स। देन यू सी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि रोलेक्स की घड़ी है, एक खास ग्रुप मानता है, दूसरा नहीं मानता। रोल्स रॉयस की गाड़ी है, कोई खास ग्रुप यूज करेगा, हर कोई यूज नहीं करेगा। तो बहरहाल हम कहते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्जाम में एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट है जिसके अंदर मिल्क है, न्यूज़पेपर है, सोडा है, च्युइंगम है। ठीक है जी, इत्तेफाक से उन्होंने भी उसकी मिसाल दी है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में कौन से हैं, फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। जनरली लोग जाकर दुकान पे, शोरूम पे खुद पसंद करते हैं। ठीक है जी। और जो आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उसके अंदर रोलेक्स की घड़ी है, जैगवार के ऑटोमोबाइल है, ये आम लोगों के प्रोडक्ट्स नहीं है। किन के प्रोडक्ट्स हैं, शाबाश ये पढ़े,
स्पेसिफिक कंज्यूमर के। हर एक को ये नसीब भी नहीं होगा, चाहता भी नहीं लेना। क्या हाल है? अब बच्चों आ जाते हैं आपके दूसरे नंबर पे क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जब आप बात करते हैं तो ये होते हैं यूज एज इनपुट, ये इनपुट के तौर पे यूज होते हैं। दूसरी बात ये है इनका नॉन पर्सनल यूज होता है, या नॉन पर्सन यूज, यानी बंदा डायरेक्ट इन्हें यूज नहीं करता, उन चीजों को यूज करता है जो इनसे बनती, हर बंदे के काम के नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटेड है, रोबोट वगैरह भी हो सकते हैं। रॉ मटेरियल इसके अंदर स्टील है, रबड़ है, लकड़ी है, लेदर है, मटेरियल है। इसके बायर बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिमिटेड बायर होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट के बायर की मार्केट भरी पड़ी होगी बायर से, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के होंगे बड़े लिमिटेड बायर होंगे। ठीक है ना, जाहिर बात है। पेपर मिल वाला पेपर कौन खरीदेगा? जाहिर है प्रिंटिंग प्रेस कितने को, स्टील है कितने को लोग खरीदेंगे, कॉपर है कितने को लोग खरीदेंगे। तो इसके खरीदार जो कंपैरेटिवली सिल्वर है कितने को लोग खरीदेंगे, गोल्ड है कितने को लोग खरीदेंगे। तो ये वो चीजें जो डायरेक्ट नहीं, हाँ गोल्ड का सेट लोग खरीदेंगे, लेकिन ये बिस्किट जो होता है गोल्ड का कितने को लोग खरीदेंगे। अच्छा बच्चों, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है आगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। किसमें हो जाते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। तो कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं उनका तो फिर अपना एक होता है ना आपका मसला। वो क्या होती है? कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स से मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स के साथ सिर्फ यूज की हद तक नहीं, हमारा इनके साथ एक इमोशनल ताल्लुक भी होता है, इमोशनल रिलेशन भी होता है। मेरे पास सुजुकी गिक्सर है 250 सीसी, क्या सिर्फ वो मेरी मोटरसाइकिल है? नहीं 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 नहीं, वो मेरी मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल कुछ और चीज है, वो मेरा उड़ने का साथी। ठीक है ना, जब मैं दुनिया से बेजार होता हूं तो मैं उसको लेके निकलता हूं। क्यों जी? तो मैं उसे मोटरसाइकिल कह सकता हूं खाली? नहीं, वो मोटरसाइकिल से बहुत ज्यादा है मेरे लिए। ये लैपटॉप, ये खाली लैपटॉप है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा एसेट है, आपको पता नहीं इसके अंदर क्या क्या चीज पड़ी। ठीक है, इसके अंदर वो तस्वीरें पड़ी जमाने जवानी की। अच्छा, साइकोलॉजिकली अटैच है ना फिर इसके साथ, क्या नफ्सियाती तौर पर अटैच है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, उसके साथ एक जज्बाती लगाव भी होता है। और हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि वी आर मोर कंसर्न विद कॉस्ट। ठीक है, तो यहां ज्यादा हम कॉस्ट से कंसर्न होते हैं कि सस्ती चीज बने, ये वो। यहां पे हमारे ज्यादा जज्बात भी ज्यादा होते हैं, इमोशनली अटैच भी होते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं ये वो प्रोडक्ट है जो यूज होते हैं एज इनपुट। और अनलाइक कंज्यूमर गुड्स, ये डायरेक्ट कंजम्पशन इनकी नहीं होती। डायरेक्ट कंजम्पशन ये देखिए नॉट नहीं होती, बल्कि इनसे कुछ और बनाया जाता है, इसलिए ये नॉन पर्सनल यूज के लिए होते हैं, जैसे मशीन, टूल्स, रॉ मटेरियल। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं इनके बायर बहुत ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड बायर होते हैं। जैसे पेपर है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कितने को होंगे उसको खरीदा? ठीक है ना, हाँ गोल्ड ज्वेलरी बन जाएगी फिर तो होंगे ना, फिर तो कंजम्पशन बायर बन जाएंगे। क्या हाल है? ठीक है जी। बट नो प्रोडक्ट में बी एक्सक्लूसिवली क्लासिफाइड एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये जरा मुश्किल है स्पेसिफिक क्लासिफाई करना, क्योंकि बात चीजें दोनों जगह आ जाती हैं। क्या ख्याल है? नो प्रॉब्लम जी। जैसे ओवन है, होटल में भी यूज हो जाता है, यहां भी यूज हो जाता है, फ्लोर है घर में भी यूज हो जाता है, पिज्जा हट में भी यूज हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी आ जाती। ठीक है जी। रैशनल तो क्लासिफाई है कि हमें जरा डाइवर्जेंस मोटिव समझ आ जाए
कि किसी चीज को खरीदने की बुनियादी वजह क्या है। और आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर मे नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस द क्वालिटीज एंड कॉस्ट बिकॉज इट इज विल इफेक्ट द अल्टीमेट प्रोडक्ट। वो चाहता है कि कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर किस पे आना है, प्रोडक्ट पे आना। और प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंपल्सिव होते हैं, हमारा इनके साथ नफ्सियाती लगाव भी होता है और उसकी बुनियाद पे हम इन्हें खरीदते हैं। क्या हाल है बच्चों? नो प्रॉब्लम। अब ठीक है कि आप बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, ये बात कर रहे थे ना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आप ठीक है आप ब्रेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को किस किस चीज में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल आता है जैसे कि रबर, लेदर वगैरह। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग पार्ट भी आते हैं या मैन्युफैक्चर्ड पार्ट भी आते हैं, जैसे बैटरी, टायर, एसी गाड़ी का, तो ये मैन्युफैक्चर्ड पार्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो रबर और मेटल को क्या मिसाल दे सकता हूं मैं? रबर एंड मेटल, ये क्या है शाबाश बच्चों? ये रॉ मटेरियल है। और जो एसी है और गाड़ी की बैटरी है, ये क्या है बच्चों? ये मैन्युफैक्चर्ड है। कैपिटल आर्टिकल्स हैं, ये कैपिटल आइटम्स हैं। कैपिटल आइटम्स में क्या हो सकता है? प्लांट है, मशीन है और टूल्स हैं, ठीक है जी। और सप्लायर प्रोडक्ट्स में सप्लायर्स, वो क्या है? वो जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। ढूंढ के चीजें ला के देते हैं, बात बना के भी देते हैं जो हमें चाहिए होता है, सेमी फिनिश भी देते हैं। अब रॉ मटेरियल की मिसाल यहां पे हो सकती है, जैसे मैंने अभी कहा, यहां लिखा हुआ कुकिंग ऑयल है, ठीक है जी। अच्छा, पोटैटोज हैं, साल्ट है, अगर आप चिप्स वगैरह बना रहे हैं, कॉर्न है, कुरकुरे बना रहे हैं अगर आप, तो कॉर्न है, कुकिंग ऑयल है, ठीक है जी। चॉकलेट्स हैं, ऑनियन है, एग्स है, सॉरी ये एग्स पड़े हुए, ठीक है। तो ये क्या है? ये रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं? एक कार बनाने वाले के लिए बैटरी हो सकती है, बाकी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। क्या हाल है? बैटरीज, लैंप्स, पिस्टन्स, रेडिएटर्स, ये बने बनाए मिल जाते हैं ना, टायर्स वगैरह। क्या हाल है? ठीक है ना। हाँ ये ठीक है कि उसके बाद वर्क डाउन इनके ऊपर करना पड़ता है, ये एंड प्रोडक्ट नहीं होते, इनको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कैपिटल गुड्स में क्या आ जाता है? ट्रक है, वेल्डिंग प्लांट है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आप मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, ये इसमें आ जाते हैं। किसमें? कैपिटल आइटम्स में। और जब आप बात करते हैं सप्लाईज के अंदर, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हमें लेनी पड़ती है सप्लायर से जो हम खुद नहीं बनाना चाहते, जैसे नट पेच हो गए, नेल्स हो गए, हर चीज तो नहीं बन सकती। तो क्या होता है? प्रोडक्ट कैटेगरी यूजुअली इनडायरेक्ट आइटम डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन एंड ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड consumables, and supplies are hygiene requirement of those presence does not directly matter, but their shortage can have a significant effect। ये जब होते हैं तो एहसास नहीं कितने अहम है, और ना हो तो लग पता जाता है कि एक स्प्रिंग नहीं है तो शाम के रात के 2 बजे आप काम कर रही है फैक्ट्री, स्प्रिंग खत्म हो गया तो इंजन बनने बंद हो गए, चाहे वो इतना स्प्रिंग है लेकिन काम नहीं चल सकता। ठीक होगी बात। इसके बाद 2 चीजें और आ जाती हैं जिसके अंदर एक तो आपकी आ जाएंगी क्या? सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होती हैं जी? सर्विसेज एक ऐसा एक्शन होता है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इंसान को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है या डायरेक्ट सेटिस्फाई होती है वांट। मिसाल के तौर पे बीमार है, बुखार हुआ है, डॉक्टर के पास जाता है, वो क्या करता है? दवाई सजेस्ट करता है, एक ग्लूकोज की बोतल लगाता है, उसको सेटिस्फाई हो जाता है। बंदा है, उसके पट्टों में दर्द है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, वो उसके पट्टों को सेक देता है, हीट देता है, लाइट देता है, पट्टों को फ्लेक्सिबल कर देता है, थोड़ी लचक उनमें आती है, वो सुकून में आ जाता है। तो ये क्या है? ये एक्टिविटी है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है? डॉक्टर हो सकता है मिसाल के तौर पे, बार्बर हो सकता है। क्या हाल है बच्चों? नो प्रॉब्लम। अब आगे बात किसकी? डिजिटल प्रोडक्ट्स की। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या आ सकता है?
मैंने एक तो तस्वीर लगा दी ना, पता लग जाए। लैपटॉप आ गया, ठीक है जी, टैब्स आ गई, मोबाइल आ गए, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई। क्या हाल? नो प्रॉब्लम बच्चों, बिल्कुल ठीक हो गई बात। डन कर दें इसको, क्या ख्याल है? डन कर दें, नो प्रॉब्लम। एक काम करके डन कर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट में? किस किस एतबार से देखेंगे? पहले देखेंगे मीनिंग के एतबार से, ठीक है जी। फिर देखेंगे नंबर ऑफ बायर्स के एतबार से, ठीक होगी बात बच्चों। फिर बात करेंगे बाइंग, डाइंग नहीं, बाइंग, बाइंग डिसीजन के एतबार से। और फिर बात करेंगे आपके साथ नेचर ऑफ डिमांड के एतबार से, ठीक होगी बात। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमेशा लिए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो ये इनका मीन है, ठीक है जी। क्या हाल है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपके खरीदे जाते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो होते हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए। ये सब मेरे टेबल होते हैं, इसमें फोकस इसलिए करता हूं कि सारा चैप्टर एक तरफ रह जाता है और एमसीक्यू सारे आई टेबल में से जाते हैं। और जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूं लगता है सारा यूटिलाइज इसको कर लिया है एमसीक्यूज बनाने में, यानी चैप्टर सारे एक तरफ और टेबल सारे एक तरफ। अच्छा, तो ये होते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि कंपैरिजन में ना एमसीक्यू बनाना आसान हो जाता है ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि इसके नंबर ऑफ बायर लिमिटेड होते हैं और इसके बायर जो होते हैं वो मैनी होते हैं, काफी सारे होते हैं, बस नहीं काफी। बाइंग डिसीजन के एतबार से जो है ये खरीदा जाता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे, और अक्सर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की वजह से इनको बायर खरीदने के लिए सर्च करता हुआ पहुंच जाता है, सर्च करता हुआ पहुंच जाता है कि मुझे ये वाला प्लांट चाहिए, मैंने ये चीज बनानी। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनमें अक्सर एडवर्टाइजिंग होती है, और एडवर्टाइजिंग से अवेयरनेस पैदा करके सेल्स और सेल्स प्रमोशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, सेल्स और सेल्स प्रमोशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गई बात। और जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ डिमांड की, तो ये होती है ड्राइव डिमांड, ये पहले भी बात हो चुकी है। कौन सी डिमांड? ड्राइव डिमांड, यानी उसकी डिमांड होगी तो इसकी डिमांड आ जाएगी, ड्राइव डिमांड। और जो इनकी डिमांड होती है वो क्या होती है? ये डायरेक्ट डिमांड होती है। डन जी, वो ड्राइव डिमांड होती है और ये डायरेक्ट डिमांड होती है। क्लियर बच्चों? सो